हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज सिंह रूपन को मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक वरण विकास का मुख्य कारक है। यह प्रश्न जो है वह बायोलॉजी से संबंधित है। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पेरिपेटस किस जीव समूह का संयोजक है? पेरिपेटस राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का संयोजक समूह है। पेरिपेटस एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा जीव समूह का संयोजक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लास्मिड का प्रयोग। प्लास्मिड का प्रयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? हर साल 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड राज्य में प्रत्येक हर साल में 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड राज्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में फिनलैंड में किसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है? फिनलैंड देश में किसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साना मारिन को फिनलैंड में प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन जो है वह जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में जारी CCPI 2019 रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? CCPI 2019 रैंकिंग में
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9वें स्थान पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था भारत का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? आंतरिक अशांति के आधार पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल एक बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबी अहमद अली। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। गुजरात में स्थित शहर सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। गुजरात का शहर जो है सूरत वह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बाहरी आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? बाहरी आक्रमण के आधार पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 बार। बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति ने 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटाया था? सर की उपाधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में किस देश में दुनिया के पहले पूरी तरह इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान का सफल परीक्षण किया गया है? दुनिया का पहला पूरी तरह इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान का सफल परीक्षण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खमाम। खमाम जो है यह हैदराबाद के नजदीक एक शहर है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 में देश विभाजन पर सहमत होने का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए वह सहमत हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। फोर्ब्स इंडिया द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटीज सूची में किसे पहला स्थान प्राप्त है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विराट कोहली को फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी 2019 के टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटीज की सूची में पहला स्थान प्राप्त है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। किसे हाल ही में विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन श्रृंगला को हाल ही में विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। हनुक्का फेस्टिवल किस देश में मनाया जाने वाला रोशनी का त्योहार है? हनुक्का फेस्टिवल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह फेस्टिवल इजराइल में मनाया जाता है, हनुक्का फेस्टिवल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन का आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? वन आच्छादित क्षेत्र किस राज्य में बढ़ा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र 2019 के अनुसार बढ़ा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।